बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों लोग, आज हम इंशाल्लाह एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन के SAQs जो 4 मार्क्स के होते हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। डायरेक्टली वी विल अटैक ऑन द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें SAQs जो है आपको मेजरली फ्रॉम द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आते हैं। इसके मैं बेसिक्स ये वीडियो में आपको दे दूंगा। दैट बेसिक्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द रेस्ट ऑफ द वीडियोस, ठीक है। सो विच टर्म ऑफ AP 21, 18, 15 सो ऑन चलते चलते वो -81 तक आएगा। ऑल्सो फाइंड द टर्म विच बिकम्स 0, ठीक है सर। इसमें दो चीज़ें अपने को मालूम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है अपने को। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, सोल्यूशन। गिवन क्या है हमारे को, एक सीरीज गिवन है, उल्टी सीरीज है ये 21, 18, 15 सो ऑन चलते चलते 0 कब आएगा। ये A1 है, A2 है, A3 टर्म 3 है, सो ऑन किस टर्म पर जो है ना ये 0 आएगा। और चलते चलते क्या आएगा, -81 कब आएगा, किस टर्म पर, ठीक है ना। ये दो अपने को मालूम करना है सर। जाहिर सी बात है, तीन तीन नंबर कम हो रहे हैं। 21 था, 18 हुआ, 15 हुआ, फिर 12 होगा, फिर 9 होगा, फिर 6 होगा। चलते चलते नंबर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। फिर 0 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -6 आएगा, फिर -9 आएगा, और ये चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा ये, -18। तो अपने को ये याद रखना हमेशा, फर्स्ट टर्म को A1 कहते हैं, सेकंड को A2 कहते हैं, A3, A4, A5। तो मैं जब 0 आएगा तो क्या नंबर रहेगा, वो कौन सा टर्म रहेगा, ठीक है, वो दैट वी हैव टू फाइंड। और जब -81 आएगा तो क्या रहेगा। इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो ट्रिक को आप समझिए आप, ठीक है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। पर ये बना कैसे सर फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रखना जो फर्स्ट टर्म होता है वो A होता है, उसके बाद जो टर्म आएगा वो क्या होगा, A प्लस D आएगा। उसके बाद क्या आएगा, A प्लस 2D आएगा। उसके बाद क्या आएगा, A प्लस 3D आएगा। चलता रहेगा। इसको हम A1, हमेशा A1 क्या होता है, A होता है, A2, A3, A4, ठीक है ना। चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। तो जब A प्लस N-1 इंटू D आएगा तो ये क्या बन जाएगा, AN। तो हम क्या करें यहाँ पर, AN का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करें, ठीक है सर। वी विल अटैक ऑन दिस वन। अब करना क्या है सर, तो हमको क्या करना है सर, इसमें हमको A मालूम करना है, ठीक है। N मालूम करने के लिए आपको क्या होना चाहिए सर, A मालूम होना चाहिए और D मालूम होना चाहिए। A हमेशा हमको पता है, ठीक है, क्या होता है फर्स्ट टर्म, A इज ऑलवेज, फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, हमेशा A कहते हैं। और वो रियल यहाँ पर क्या है, वो हमेशा A1 क्या होता है, A होता है। और वो सॉरी फॉर दिस, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है वो 21। तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या है 21। सर हम क्या मालूम करेंगे सबसे पहले, अब अगर आपको 0 मालूम करना है एंड ऑल्सो फाइंड द टर्म विच बिकम 0, 0 पे कब हो रहा है वो भी मालूम करना है, -81 पे कब हो रहा है वो भी मालूम करना है, ठीक है। तो दोनों भी हम मालूम करेंगे सर। पहले हम 0 मालूम कर लेंगे, फिर -81 मालूम करेंगे, ठीक है सर। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर सर, D क्या है, D स्टैंड फॉर कॉमन डिफरेंस। CD मीन्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है A2 - A1। सर A2 यहाँ पर क्या है सर 18, माइनस A1 क्या है सर 21। तो आंसर क्या आएगा, अगर हाँ वेरी गुड, 3 बचेंगे। बड़ा नंबर 18 है, 21 है, 21 की साइन क्या है माइनस, तो आंसर क्या आएगा -3। ये किसका आंसर है सर, डी। तो अब मेरे पास A भी आ गया, मेरे पास D भी आ गया। इन दोनों को लेकर जाके फॉर्मूले में सर AN क्या लूंगा मैं यहाँ पर 0 लूंगा, क्योंकि मेरे को 0 पे क्या आएगा वो मालूम करना है ना। तो मैं रहूंगा यहाँ पर 0 इज इक्वल्स टू A की जगह पे सर, इसको हम फॉर्मूला है, इसको हम इज्जत दे देते हैं। तो AN की जगह पे हम क्या रखें सर, फर्स्ट 0 हम रखेंगे। फिर A की वैल्यू क्या है सर 21 प्लस N हमको मालूम करना है -1, जैसे का वैसे D क्या है सर -3 प्लस 21 इधर आके क्या बनेगा -21। और ये -3 को पहले लिख लेंगे, -3 इंटू N-1, ताकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। 21/3 क्या बनेगा N-1, N-1। तो ये 3 के डेवन 21 कब आएगा, 3 1 3 7 यस। तो 7/1 क्या रहेगा, 7/1 बाय 1 नहीं लिखे तब भी चलेगा, उसका मसला नहीं है सर। ये हो गया 7, LHS में 7 है, N-1।
ये -1 को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा सर, 7 + 1 n। तो n + 1, 7 + 1 क्या बनेगा 8, n की वैल्यू क्या है 8। तो अब यहाँ पर a n जो हमको मालूम करना था वो क्या है a8 पे, जो है आंसर क्या बनेगा 0। मतलब ये है कि आप a1 a2 a3 चलते 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 जब आप a8 पे आएंगे तो आंसर क्या बनेगा 0। सर उसी तरह से a0 फिर a-1 -2 -6 चलते चलते मैं कहां तक जाऊं ताकि मुझको आंसर क्या बनेगा -80 बन जाएगा। ठीक है सर, चलो मालूम करते हैं उसको भी यहाँ पर हम। अब उसको हम क्या करेंगे सर, सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, सिर्फ यहाँ पर an इस केस में 0 था, अब नेक्स्ट केस में क्या बनेगा -81। सर a1 a हमेशा a1 होता है, ठीक है, a हमेशा a1 होता है, वो 21 सीरीज सेम है, सीरीज वही है तो a भी वही रहेगा, कॉमन डिफरेंस भी वही रहेगा, सिर्फ an बदल जाएगा। तो a हम यहाँ पर जो लिए थे क्योंकि दोनों की सीरीज एक ही है, इसकी भी सीरीज यही है, इसकी भी सीरीज यही है, तो यहाँ पर भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, इंस्टेड ऑफ 0 आई विल टेक -81। अब इस a की जगह पे सर वही जो हम लिए थे शुरू में 21 + n-1 इंटू डी। डी क्या है सर, कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आया ना -3। सर ये +21 को इधर लाएंगे हम, क्या बनेगा -81 -21, ये -3 को पहले लिख लेंगे -3 इंटू n-1 ऐसा लिख लेंगे, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में हमको आसानी हो जाएगा। -81 -21 जब दो नंबर माइनस में तो प्लस करेंगे, आंसर में माइनस ही लिखेंगे, दैट इज इंटीजर रूल, तो माइनस ही आएगा 2102 आएगा, ठीक है। नाउ इक्वल्स टू -3 इंटू n-1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोनों तरफ से कैंसिल, 102 या इंटू में 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा n-1, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सर 3 के टेबल में 102 कब आएगा, डिवाइड कीजिए भाई, 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 10 नहीं आएगा, करीब में क्या आएगा 9, किससे आएगा 3, वेरी गुड, 3 3 जा 9, बाजू 1 बचेगा तो 1 बाजू जाएगा, क्या बन जाएगा 12, तो 3 के टेबल में 12 कब आएगा 4 जा, तो मैं 4 जा 3 4 जा 12, तो 34/1 क्या बचा 34/1, ये बाय 1 ले लिखे तभी चलेगा सर, ठीक है। n-1, ये -1 इधर आएगा तो क्या बनेगा 34 + 1 = n, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 35 = n, तो an क्या बनेगा यहाँ पर, an क्या बनेगा a35, a1 2 3 4 5, a8 पे 0 बनेगा, a9 a10 a11 a12 a35 पे जाके क्या बनेगा -81। दिस इज द 4 मार्क्स क्वेश्चन, आई बात समझ में, ठीक है।